आ गई आपके साथ। और आज ना यार स्टूडियो की चार दीवारी के अंदर मैं अकेले बैठ के ना बोर नहीं हो रही हूँ। मेरे पास ना मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है, डॉक्टर कॉनिका बंसल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एंड एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट। हाय मैम एंड वेलकम टू माय शो, हाउ आर यू? Hi, thank you so much Nidhi for calling me here. I'm good. How are you doing? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। अच्छा मैम, बच्चों में मिर्गी या फिर जो फिट्स कहते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो बच्चों में जो ये मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिन्हें हम फिट्स बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं, ये दौरे एक बहुत ही आम समस्या हो गई है अभी बच्चों में, जिसकी शुरुआत लाइफ के फर्स्ट डे से लेके कभी भी हो सकती है। और ये झटके बहुत तरीके से देखे जा सकते हैं, जैसे बच्चों की आंखों का पलट जाना, मुंह से फेस का या झाग का बाहर निकलना, चारों हाथ पैरों का टाइट होके झटके लेना, या एक साइड के हाथ पैर का टाइट होके झटके लेना, कुछ करते करते अचानक से रुक जाना, जैसे हम बिहेवियर अरेस्ट कहते हैं, या चलते चलते गिर जाना। तो इनकी शुरुआत लाइफ में किसी भी टाइम पे हो सकती है, और ये बहुत एक कॉमन समस्या है जो आजकल हम बच्चों में देख रहे हैं। ओके, एग्जैक्टली राइट। मैम, किन रीजंस की वजह से ये समस्या बच्चों में आ जाती है? हाँ, तो इसके कारण भी बहुत सारे हैं, और ये डिपेंड करते हैं कि शुरुआत किस उम्र में हो रही है। जैसे अगर शुरुआत लाइफ के फर्स्ट या सेकंड डे से होती है, तो उसके कारण होते हैं समय पे ना रोना। जब बच्चे का जन्म होता है, अगर बच्चा उस टाइम पे नहीं रोता, या फिर उस टाइम के पहले 3 दिन में अच्छे से दूध ना पीने की वजह से बच्चे में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, या फिर आगे जाके बच्चों को ब्रेन पे कोई चोट लगती है, या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, स्पाइन का कोई इन्फेक्शन हो जाता है जो आगे स्प्रेड कर जाता है। और सबसे कॉमन जो मैंने लखनऊ में देखा है वो है न्यूरोसिस्टिसरकोसिस। बच्चों के दिमाग में कीड़ा पाया जाता है, जो कि बहुत कॉमनली मुझे यहाँ देखने को मिला है। तो ये सारे कारण हैं, एक जेनेटिक कॉज भी बहुत कॉमन है। ओके मैम, बात की जाए अगर ट्रीटमेंट की, तो क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है? हाँ, तो झटकों का इलाज डेफिनेटली पॉसिबल है आज के टाइम में। बच्चों में मिर्गी के दौरे ट्रीटेबल है, इवन दे आर क्यूरेबल। अगर हम उनको सही तरीके से, उनका सही मात्रा में दवाइयों का यूज करके, सही दवाइयों के सिलेक्शन से ट्रीट करेंगे, तो दौरों को ट्रीट किया जा सकता है। कुछ झटके ऐसे होते हैं जो दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो उन केसेस में हम लोग बच्चों की डाइट में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, और बहुत ही रेयर केसेस में जाके हम लोग सर्जरी उनको ऑप्शन में देते हैं, जिसे हम एपिलेप्टिक सर्जरी बोलते हैं। ऐसे केसेस में झटके सर्जरी से भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके मैम, दोबारा दौरा या फिट्स कह लीजिए, मतलब इन्हें कैसे रोका जा सकता है, ये कैसे दोबारा नहीं आए? तो बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से झटके बार बार बच्चों में आते हैं। जैसे जो दवाई बच्चों को दी जाती है झटके रोकने के लिए, अगर उनको नियमित रूप से रोज ना लिया जाए, 1 या 2 डोज स्किप कर दिया, कभी नाइट डोज स्किप कर दिया, कभी मॉर्निंग डोज स्किप कर दिया, या फिर जो डोजेस हमने बताया है पेशेंट्स को, पेशेंट उस डोजेस में नहीं लेते हैं, अंदाजे से बच्चे को झटके की दवाइयां देते हैं, बहुत टाइम तक बच्चे भूखे रहते हैं, कुछ नहीं खाते, तो ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप कर जाता है, तो वापस से झटका आने का चांस बढ़ जाता है। चमकती हुई रोशनी की तरफ देखने से, और अच्छी नींद ना लेने से, कम नींद लेने से, मतलब लेट नाइट तक टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सुबह जल्दी उठ के स्कूल जा रहे हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से झटके बार बार आते हैं। ओके मैम, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू एनी पेरेंट जिनका बच्चा इज गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम? सो ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चों को ये समस्या होती है, जिनमें झटके बार बार आ रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखाएं, उसका बराबर से इलाज कराएं, क्योंकि झटके क्यूरेबल है, उनको खत्म किया जा सकता है। कुछ ही झटके हैं जो नहीं रिस्पॉन्ड करते, लेकिन 90% केसेस में झटके दवाइयों से और सही दवाइयों से ट्रीट किए जा सकते हैं। तो अगर आपके बच्चों को ऐसी समस्या है, तो घर पे ना बैठ के उनका उचित इलाज कराएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। एग्जैक्टली राइट, थैंक यू सो मच मैम। अब तो मतलब आपने इतने अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करी कि नाउ आई कैन सजेस्ट समवन, अगर मैं देखती हूँ किसी के साथ कुछ हो रहा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आउट ऑफ द ब्लू विच आई वांट टू आस्क, कि अगर मान लीजिए हमारे सामने किसी को फिट्स होता है, तो एज ए नॉर्मल सिटीजन हमें क्या करना चाहिए टू हेल्प देम? डेफिनेटली, तो अगर बच्चे को झटका आ रहा है, तो सबसे पहले बच्चे को पकड़ के रखिए, उन्हें गिरने ना दीजिए, उसको एक करवट लेकर लिटा दीजिए। करवट लिटा के उसके हाथ पैरों को बांधे नहीं, सिर्फ पकड़ कर रखे। आसपास अगर कोई खतरनाक वस्तु है, जैसे कैंची है, चाकू है, तो उसको साइड पे से हटा दीजिए। उस टाइम पे बच्चों के दांत मोस्टली टाइट हो जाते हैं, तो मुंह में जबरदस्ती चम्मच घुसाकर, चाबी घुसाकर, अपना हाथ घुसा के मुंह खोलने की कोशिश ना करें। ना ही उस टाइम पे मुंह में पानी या खाने की कोई वस्तु डालें। साथ ही साथ अगर उसके पास एक स्प्रे होता है जिसको हम बोलते हैं
एंटी सीजर स्प्रे, जैसे जिसमें मेमिडाजोलाम मेनली हम्म। होता है, तो वो स्प्रे हम जनरली पेरेंट्स को बताकर रखते हैं कि अगर आपके बच्चे को झटके बहुत लंबे टाइम तक आते हैं, 2 मिनट से ज्यादा आते हैं, तो स्प्रे का यूज करें। और आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में फटाफट से बच्चे को फर्स्ट एड केयर के लिए लेकर जाइए। थैंक यू सो मच मैम। तो अगली बार अगर आप किसी को देखते हैं एट रेलवे स्टेशन, रोड पे, अगर किसी को कुछ हो रहा है, तो प्लीज जो मैम ने बताया यही फॉलो करें। थैंक यू सो मच मैम।